सन्यास मेरे लिए परमात्मा के प्रेम का दूसरा नाम है। तुमने सुनी है परिभाषा कि सन्यास संसार को छोड़ने का नाम है। मैं कहता हूं सन्यास परमात्मा के प्रेम में पड़ने का नाम है। क्या छोटी बातें करते हो संसार का छोड़ना। और बड़ा मजा है, तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी एक तरफ तो कहते हैं संसार माया और दूसरी तरफ कहते हैं छोड़ो। जो माया ही है ही नहीं, उसको क्या खाक छोड़ोगे। सन्यास साधन नहीं कि किसी साध्य को पाकर और पूर्ण हो जाएगा। सन्यास साधन भी है और साध्य भी। सन्यास मंजिल नहीं है, यात्रा है, तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा का कोई अंत नहीं। यह शुरू तो होती है लेकिन समाप्त नहीं होती। इसका प्रारंभ है, इसकी पूर्णता नहीं है। और यही इसका सौंदर्य है कि रोज नई चुनौती, कि रोज नए शिखर आवाहन करते, कि रोज नए मार्ग निकल आते, कि रोज रोज नई अनुभूतियां द्वार पर दस्तक देती, कि एक आनंद चुका नहीं, कि कतारबद्ध आनंद खड़े हो जाते। यह कोई एक दिया नहीं है, पूरी दीप मालिका है, पूरी दीपावली है। जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। जिसके लिए तुम जन्मों जन्मों से भटक रहे हो उसे एक क्षण को भी तुमने गंवाया नहीं। वो सदा से तुम्हारे भीतर बैठा है। अपने भीतर लौट आओ, जरा लौटो। बस इतना ही तो मेरा शिक्षण है। अपने तरफ आंख खोलो, अपनी किताब खोलो, अपने प्राणों को पढ़ो, अपनी आत्मा को पहचानो और फिर कोई असंतोष नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। स्वर्ग के द्वार खुल जाते। सन्यास को मैं पहली बार पृथ्वी के प्रेम में संलग्न करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए पृथ्वी और परमात्मा में भेद नहीं, अभेद है। यह एक महत्व क्रांति है जो घट रही। पृथ्वी का संगीत खो गया है, आनंद खो गया है, जीवन की रफ्तार छिन्न भिन्न हो गई। तुम्हें ऐसी बातें सिखाई गई हैं जिनके कारण तुम ठीक से जी ही नहीं सकते। तुम्हें जीवन विरोध सिखाया गया, जीवन निषेध सिखाया गया। तुम्हें आत्मघाती वृत्तियों की निरंतर उपदेशना दी गई है। तुम नाच भूल गए, तुम गीत भूल गए। वीणा पड़ी है तुम्हारे हृदय की और तुम तार नहीं छेड़ते। सन्यास एक नई झंकार को जन्म देना है। प्रेम और ध्यान दो शब्द मेरे आधार हैं। भीतर ध्यान, बाहर प्रेम। स्वयं के भीतर ध्यान, संबंधों में प्रेम। ध्यान का फूल खिले, प्रेम की गंध उड़े। फिर अगर तुम्हारी नैसर्गिक क्षमता होगी काव्य की तो कवि हो जाओगे। अगर नैसर्गिक क्षमता होगी संगीत की, संगीतज्ञ हो जाओगे। नर्तक की तो नर्तक हो जाओगे। मूर्तिकार की तो मूर्तिकार हो जाओगे। फिर कुछ चेष्टा करके थोपना ना होगा, क्योंकि सब थोपा हुआ झूठा और मिथ्या होता है। फिर तुम्हारी जो नैसर्गिक क्षमता होगी उसका ही आविर्भाव होगा। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी स्वस्फुरना से जीता है, कवि हो, चित्रकार हो, मूर्तिकार हो, नर्तक हो, या इनमें से कुछ भी ना हो, दुनिया पहचान सके ऐसा कुछ भी ना हो, बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति हो, फिर भी उसके जीवन में काव्य होता है, सौंदर्य होता है, संवेदनशीलता होती, क्योंकि उसके भीतर समाधि होती।